प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20। तुम्हें अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं, तुम कीमत पर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर में प्रभु को महिमान्वित कीजिए। अपने शरीर में प्रभु की महिमा प्रकट कीजिए। 1 Corinthians chapter 6 verse 20। हम लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु ने अपने रक्त का मोल देकर हम सबको खरीद लिया है। इसलिए मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं, मेरा शरीर पर अधिकार परमेश्वर को है, ईश्वर को है, जिन्होंने अपने पुत्र का मोल देकर मुझे खरीद लिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें अपने शरीर को सब प्रकार के वासनाओं से दूर रखना चाहिए। शरीर की पवित्रता को हमें कायम रखनी चाहिए। वचन में कहा गया है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो। इस मंदिर को हम नष्ट न करें, इस मंदिर को हम अपवित्र न करें, अशुद्ध न करें। ये प्रभु के लिए योग्य वास स्थान है। प्रभु का सानिध्य वहाँ निवास करता है। इस मंदिर की पवित्रता को कायम रखने से जीवन में शोभा बढ़ती है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपना रक्त का मोल देकर किसी नश्वर चीज़ से नहीं, जिस प्रकार संत पेतरुस कहता है, सोने चांदी जैसा नश्वर चीज़ों पर नहीं, अपने निर्दोष एकलौता पुत्र निर्दोष और निष्कपट निष्कलंक मेमने के लहू से हम लोग बच गए हैं, मुक्ति प्राप्त की है। हमने मुक्ति प्राप्त की है। तो प्रभु यीशु ने अपना रक्त का मोल देकर हमें खरीद लिया, इसलिए प्रभु के होकर जीवन बिताए। मुझे अपने मनमानी से जीवन बिताने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं यीशु का अधीन हूँ, मैं प्रभु का अधीन हूँ। हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए, मेरा शरीर पर, मेरा जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा जीवन पर कोई अधिकार नहीं। उसी का अधिकार है जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जिन्होंने मुझे जीने के लिए इस दुनिया में भेजा है। इसलिए कभी भी किसी भी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हर एक चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। मौत के बारे में सोचने के लिए भी हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जीवन प्रभु का वरदान है। हमें अपने शरीर में प्रभु को महिमान्वित करना चाहिए, प्रभु की महिमा प्रकट करनी चाहिए। जब हमारी कमजोरी में हम खुश रहते हैं, हमारे कमजोरी में प्रभु की, परमेश्वर की कृपा प्रकट हो जाती है, उस समय अपने शरीर में हम प्रभु को महिमान्वित करते हैं, महिमा प्रकट होती है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे कमजोर शरीर में प्रभु का आत्मा निवास करता है, प्रभु का सानिध्य है, परमेश्वर का सानिध्य है। ये छोटी बात नहीं है। इसका महत्व को समझें, इस महत्व को समझें। प्रभु ने मेरे शरीर को अपने मंदिर के लिए चुना है, अपने वस्ती करने के लिए, अपने निवास स्थान के रूप में मुझे चुना है, इस शरीर को चुना है। इसमें जो आत्मा है उसमें प्रभु निवास करता है। पवित्र आत्मा का अनुग्रह, आशीष हमें मिली है, एक वरदान के रूप में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को हमें दिया है। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, बल को अनुभव करते हुए, इस बात को स्वीकारते हुए कि मेरे जीवन में प्रभु का सानिध्य है, हम जीवन बिताए। हाँ प्यारे भाई बहनों, कभी भी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ भी बात ना करें। इसलिए शरीर का अंतर मन में ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई इत्यादि रखना, नफरत रखना, ये सब बातें इस मंदिर को शोभा नहीं देती। इसलिए हमें इन बातों से अपने आप को दूर रखनी चाहिए। इस प्रकार इस पवित्र मंदिर को, इसकी पवित्रता को बनाए रखते हुए प्रभु को महिमान्वित करने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। जब अपने शरीर पर हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, उस समय देखिए हम अपने इस मंदिर को आशीष देते हैं, इस मंदिर को आशीष देते हैं। पवित्र पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम अपने इस मंदिर को, इस शरीर को पवित्र करते हैं, और उसके बाद हम इस मंदिर को अपवित्र बनाए क्या? नहीं, कभी नहीं। हाँ, हम प्रार्थना करें, प्रभु से कृपा मांगे, ताकि हम बोल से खरीदे गए हैं,
कीमत पर खरीदे गए प्रभु ने अपने रक्त का मोल देकर हमें प्रभु ने खरीद लिया है। हम पूर्ण रूप से प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, हम और किसी के नहीं, हम प्रभु के हैं। आमीन। हाँ प्यारे प्रभु, आपके इस वरदान के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमें खरीद लिया है प्रभु, अपने पुत्र का मोल देकर। आपके इस महान कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम पर दया कीजिए प्रभु, ताकि हम इस मंदिर को पवित्र बनाए रखें, अपने शरीर के द्वारा आपको महिमान्वित करें, आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।